गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनका इस भव सागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इनकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। तो हम पिछले श्लोक में हमने भगवान ने बोला कि निराकार रूप में करके निर्गुणवादी लोग जो हैं, ज्ञान योग, उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ कर नहीं पाओगे। भक्ति योग ही श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लोग भक्ति योग के अंदर भगवान की सेवा करते हैं उनके लिए ये भवसागर है। भवसागर का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब बारिश की सीज़न में जब कच्ची मिट्टी के अंदर गाय चलती है तो गाय के खुर के निशान हो जाते हैं और उस खुर के अंदर पानी भर जाता है। तो जो ये भवसागर है, संसार का जो भवसागर इतना बड़ा, वो गाय के खुर के समान लगता है भक्तों को, और भगवान जो है उसको तुरंत उससे पार ले जाते हैं। तुरंत मतलब वेट नहीं करते, तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति करने से मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है। ऐसा नहीं है कि ये अनुभूति नहीं होती, हमको पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है कि ईश्वर महान है और जीवात्माओं के उनके अधीन है, हम उनके अधीन हैं। तो जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमको या तो हम भगवान की सेवा करो या माया की सेवा करो। माया के दास सदा उदास और भगवान के दास बिंदास। तो आप क्या बनना चाहोगे? माया के दास बनना चाहोगे या बिंदास बनना चाहोगे? तो हमको भगवान की सेवा हम करोगे तो हम हमेशा बिंदास रहेंगे। तो हमको बिंदास रहना है। आगे पढ़ेंगे। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वो अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वो कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वो जो भी कर्म करे, लेकिन वो कर्म केवल कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। अब भगवान जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अभी आप सोचो, अगर आपके बच्चे, आपकी बीवी किसी दूसरे को ज़्यादा भाव डाले और आपको भाव नहीं डाले तो आप नाराज़ हो जाते हो। तो उसी तरह से कृष्ण भगवान भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अगर आप कृष्ण भक्त हो तो भैया उनकी सेवा करो, दूसरे की सेवा मत करो। हाँ, दूसरे को आप इज्जत दे सकते हो। जैसे चाचा, ताऊ, मामा, नाना सब घर में रहते हैं तो हम सबको इज्जत देते हैं और उनकी भी सेवा करते हैं, लेकिन मुख्यतया हमको जो भी चाहिए, हमको जो भी काम है वो कृष्ण से ही होना चाहिए। चाहे वो जो भी कर्म करे, लेकिन वो कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है और कृष्ण की तुष्टि के लिए वो सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध किया था, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसा दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसी विषय में आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक दिन नारद जी वैकुंठ में गए। भगवान जो है बहुत ज़ोर से अपना सर पकड़ करके और बोल रहे, भाई मेरा तो बहुत ज़ोर से सर फटा जा रहा है, मेरे को तो कोई दवाई दो, कुछ दो, औषधि दो।
किसी ने, सारे वैद्य ने, सब ने, जो भी वहाँ पे थे, सब ने देख लिया, बोला भाई तो मेरे, हम लोगों के पास इसकी कोई औषधि नहीं है। तो नारद जी ने पूछा, बोला प्रभु आप ही बता दीजिए इसकी औषधि क्या है। बोले इसकी औषधि ये है कि कोई मेरा शुद्ध भक्त अगर अपने चरण की धूली दे दे थोड़ा सा, और मैं उसको अपने सर पे लगा लूँ तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो आप भी तो मेरे शुद्ध भक्त हो, आप दे दो थोड़ी सी चरण की धूली। नारद जी बोले मैं नरक में तो नहीं जाना चाहता, आपको मैं अपने चरण की धूली दूंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा। भगवान बोले भाई पता करो, देखो कहीं ना कहीं कोई तो मिलेगा। तो नारद जी घूमते 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 देखते देखते वृंदावन पहुँचे। वहाँ पे सब गोपियाँ बैठी थी। तो नारद जी को देख के गोपियों ने पूछा, बोले अरे नारद जी आप तो वैकुंठ से आए हो, हमारे प्रभु का क्या हाल है, कैसे हैं वो। बोले पूछो ही मत, उनके तो बहुत जोर सर दर्द हो रहा है। तो बोले सर दर्द हो रहा है, दवाई क्यों नहीं दी। बोले वो दवाई से काम नहीं होगा, वो किसी शुद्ध भक्त के चरण की रज चाहिए। बोले आप तो शुद्ध भक्त हो इतने अच्छे, आपने दे रज क्यों नहीं दी। बोले मेरे को नरक में जाना है। तो बोले क्या करें। तो बोले आप लोग दे दो, आप लोग भी तो भक्त हो। तो गोपी ने बोला मैं तो पाँव काट के दे दूंगी, ये ले जा। और पोटली भर भर करके सब गोपियों ने रज दी, चरण रज। नारद जी बोले तुम लोग जीवन पर्यंत पता नहीं कितने जन्मों तक नरक में सड़ोगे, भगवान को चरण रज दे रहे हो जो माथे पर लगाएंगे भगवान के। तो बोले हम लोग जीवन भर क्या, हम तो पूरा लाइफ टाइम पे लाइफ टाइम पता नहीं कितने जन्म हम तैयार हैं, लेकिन हम प्रभु का एक क्षण भी उनका अगर हमारे उससे कुछ आराम मिल सकता है तो इसको बोलते हैं प्रेम। तो ये चीज़ जो है, भगवान के भक्त लोग भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि उनको रिटर्न में, बदले में कुछ नहीं चाहिए। बदले में अगर कोई कुछ मांगता है तो वो तो सौदा है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो वही होता है जो एक तरफा होता है, भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, वही प्रेम है। आगे पढ़ेंगे। जैसे पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति में परमेश्वर को जानना जा सकता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वो कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वो जो भी कर्म करे, लेकिन वो कर्म केवल कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता, उसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त को तुरंत ही भवसागर से उद्धार करेंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चाहे हैं, वो योग के द्वारा अपनी इच्छा, आत्म इच्छा किसी भी लोक में ले जा सकते हैं। वे अपने लोक इस अवसर के विभिन्न प्रकार के उपयोग करते हैं, लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है, उनके लिए ये सब स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं भगवान ही उसे ले जा सकते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वराह पुराण में एक श्लोक आया है। तो ज्ञान मार्ग में दो चीज़ है, अष्टांग योग और ज्ञान योग, और भक्ति मार्ग में भक्ति योग। तो ज्ञान मार्ग वाले जो है वो लोग अष्टांग योग ये सब करके पता नहीं क्या क्या करना चाहते हैं, लेकिन भक्त लोग जो हैं वो तो सिर्फ सरल शुद्ध भक्ति करके भगवान के धाम में पहुँचो, तो उसके अंदर कोई ज़्यादा कष्ट नहीं है, कुछ नहीं है। और ज्ञान योग के अंदर पता नहीं क्या क्या तकलीफ़ें आती है, तो अपने को तो उसमें जाना ही नहीं है। तो वराह पुराण में बताया गया है, तात्पर्य ये है कि वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं, इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं
कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रिक्त होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु भगवान अपने अनुग्रह व स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ के सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। अब एक बंदर है और एक बिल्ली है। आपने देखा होगा बंदर जो है अपने बच्चे को छाती से चिपकाए एक डाल से दूसरी डाल कूदता रहता है, लेकिन बंदर खुद बच्चे को नहीं पकड़ता है। बच्चे की जिम्मेवारी है कि वो बंदर को पकड़े, जबकि बिल्ली अपने बच्चे को अपने दांतों से पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और बिल्ली का बच्चा जो है उसके दांतों में बहुत ही कंफर्टेबल और सुरक्षित महसूस करता है और कोई तकलीफ नहीं होती। वही दांत अगर वो चूहे के ऊपर गड़ा दे तो वो श्योर डेथ है। तो ये तो हमको जो है, जो भक्ति करते हैं, हमको भगवान के ऊपर भरोसा है। भगवान जो करेंगे वो परफेक्ट है, वही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अब इसके अंदर एक एग्जाम्पल संत तुकाराम का आता है। वो महाराष्ट्र के अंदर भगवान की बहुत अच्छी भक्ति कर रहे थे। तो एक दिन भगवान आए, बोले कल मैं आऊँगा तुमको लेने के लिए वैकुंठ। तो भगवान जो है अपने गरुड़ वाहन के ऊपर आते हैं और तुकाराम को अपने साथ में अपने धाम लेकर के चले जाते हैं। तो भगवान इस तरह से भवसागर पार करते हैं। यह चीज़ हम लोगों ने गजेंद्र मोक्ष में भी देखा कि गजेंद्र जो है पूरा डूब गया था सरोवर के अंदर, खाली जरा सी सूंड बची थी। ग्रह ने उसको पूरा अंदर खींच लिया, वो मरने वाला था। पता नहीं उसको कहाँ से पिछले जन्म का श्लोक याद आ गया और एक कमल पुष्प उसने जो सूंड से तोड़ा, भगवान को ऑफर किया और वो श्लोक बोला। भगवान तुरंत आए और लक्ष्मी जी बोले कहाँ जा रहे हो? तो भगवान बोला हाँ थी। हाँ तो उन्होंने वहाँ बोला और थी उनका जब यहाँ पहुँच गए तब हुआ। तो गरुड़ पे सवार होकर के आए और गरुड़ ने जो है हाथी समेत वो नीचे ग्राह वो सब को एक साथ में उठा लिया और भगवान ने अपना चक्र चला करके सुदर्शन चक्र से उस ग्राह को मार दिया और हाथी को अपने धाम में अपने साथ ले गए। तो ये जो है ये भगवान की भक्ति का फल है कि भाई हम जो है सिर्फ भगवान पे आश्रित हैं और किसी और पे नहीं। किंतु यदि कोई आकर उसे ले जाता है, बाहर निकाले, तो वह आसानी से बच जाता है। अगर कोई समुंदर के अंदर गिर जाता है तो अपने आप को नहीं बचा सकता, लेकिन अगर कोई आकर के उसको उठा ले, जैसे भगवान उठा लेते, भवसागर से पार करने के लिए भगवान अपने भक्तों को उठा लेते हैं। इसी प्रकार भगवान भक्तों को भवसागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगम विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग को चुने। मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सकाम कर्म की विभिन्न विधियों में उलझे और न ही करे चिंतन से ज्ञान का अनुशीलन करे। तो हम सकाम कर्म करके मांगेंगे कि भाई इसका फल ये दे दो, इसका ये, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं और काम ना कर रहे हैं कि कुछ चाहिए, तो भगवान देंगे वो फल, लेकिन हम उसके अंदर उलझ जाएंगे। तो हमको उसके अंदर उलझना नहीं है। तो हमको निष्काम कर्म करना है, भगवान की भक्ति करनी है। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह उन समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है जो अन्य योग विधि, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञ, दान, पुण्य आदि से प्राप्त होने वाला है।
भक्त को यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। लेकिन इस धाम में अन्य किसी धार्मिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवद गीता का निष्कर्ष 18वें अध्याय में इस प्रकार प्रयुक्त है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर भगवान स्वयं बोलते हैं भगवद गीता के आखिरी में कि केवल कृष्ण भावनामृत भक्ति संपन्न करनी चाहिए, जिससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन में पाप कर्मों का विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। माँ शुचय मतलब तुम डरो मत, भगवान साफ बोल रहे हैं। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे सारे पापों को मैं नाश कर दूंगा। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार की प्रयत्नशील नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। तो आप लोग अगर हो सके तो सब कुछ छोड़ करके शुद्ध भक्ति में लगें। और वो बहुत ही आसान है। क्या करना है? ध्यान पूर्वक माला आप जप करें और उसको सुनें, और जो भी घर में प्रसाद बनता है, भोग बनता है, भगवान को भोग लगा करके खाएं। बहुत सिंपल है। भगवान जो चीज़ नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन या अंडा नॉनवेज, वो सब आप नहीं खाएं। जो भगवान को पसंद है वही भोग भगवान को लगाएं और आप प्रसाद के रूप में पाएं। और थोड़ी बहुत वैष्णवों की सेवा करेंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से भक्ति करके आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।